हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में चाहे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या ऑफिस में काम, ईमेल ही बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। और इसको मास्टर करना, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज का ये फाइनल पार्ट, एंड लेट्स मेक यू एन एक्सपर्ट। ओके, सो हियर्स आवर प्लान फॉर टुडे। सबसे पहले हम बिजनेस ईमेल्स के एसेंशियल्स को मास्टर करेंगे। फिर वी लर्न हाउ टू क्राफ्ट अ विनिंग प्रोफेशनल रिज्यूमे। उसके बाद हम कुछ की कम्युनिकेशन डिफरेंसेस को आसानी से समझेंगे। एंड फाइनली सब कुछ रैप अप करेंगे एक पावर पैक्ड रिवीजन सेशन के साथ, ताकि आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं। रेडी? लेट्स बिगिन। सो सेक्शन 1, द बिजनेस ईमेल। देखिए, यह सिर्फ एक मैसेज भेजने का तरीका नहीं है। इसको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, अपना डिजिटल फुटप्रिंट समझो। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट सर्टन है, इसलिए इसको A to Z समझना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक परफेक्ट प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल आखिर लिखते कैसे हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जो एक सिंपल मैसेज को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल बना देती हैं? चलिए इसके स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। ओके, तो ये स्लाइड इसकी एनाटॉमी को परफेक्टली ब्रेक डाउन कर दिया। देखो, टू फील्ड में आपका प्राइमरी रेसिपिएंट आएगा, सिंपल। अब सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। सोचो कि आप मेन लेटर एक इंसान को भेज रहे हो, बट आप चाहते हो कि दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन के लिए एक कॉपी मिल जाए। सीसी वाले सब देख सकते हैं कि ईमेल किस किस को गया है, बट बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपकी सीक्रेट कॉपी है। जिसको भी आप बीसीसी में ऐड करोगे उसे ईमेल मिल जाएगा, लेकिन टू या सीसी वालों को पता नहीं चलेगा। प्राइवेसी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बाद स्ट्रक्चर सेम है, ग्रीटिंग, बॉडी और क्लोजिंग, बिल्कुल एक फॉर्मल लेटर की तरह। अब इन सब में से पूरे ईमेल में जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है सब्जेक्ट लाइन। पता है क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट लाइन एक गेट कीपर की तरह है। यही डिसाइड करता है कि आपका ईमेल तुरंत खोला जाएगा, बात के लिए रखा जाएगा, या सबसे बुरा, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। इसलिए इसका क्लियर, प्रिसाइज और प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड इस पॉइंट को बिल्कुल साफ दिखाती है। बैड एग्जाम्पल देखो, सिर्फ हाय, ये बिल्कुल बेकार है और अनप्रोफेशनल है। इससे रिसीवर को जीरो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब गुड एग्जाम्पल देखो, एप्लीकेशन फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव पोजीशन, एकदम क्लियर, पर्पस पता है, पोजीशन पता है। और एक प्रो टिप ये है कि एंड में अपना नाम भी ऐड कर दो, जिससे रिक्रूटर के लिए और भी आसान हो जाता है। हमेशा ऐसा सब्जेक्ट लाइन लिखना है। ऑफ कोर्स, एक अच्छा ईमेल सिर्फ फॉर्मेट के बारे में नहीं है, एटिकेट भी मैटर करता है। पहली बात, हमेशा एक प्रोफेशनल टोन रखो। दूसरी, बी कंसाइज, सीधे पॉइंट पर आओ क्योंकि सब लोग बिजी हैं। तीसरी, और ये बहुत बड़ी गलती होती है, हमेशा सेंड बटन दबाने से पहले स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स चेक करो। और हाँ, अगर आप कोई फाइल अटैच कर रहे हो तो उसे ईमेल की बॉडी में मेंशन करना मत भूलना। कुछ सिंपल सा, जैसे प्लीज फाइंड द रिपोर्ट अटैच फॉर योर रिव्यू। ऑलराइट, चलिए अब हम अपने अगले और उतने ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं। ईमेल के बाद आपके प्रोफेशनल टूलकिट में दूसरा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका रिज्यूम या बायोडेटा। ये किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी एंट्री टिकट है। ये वो चाबी है जो आपके करियर का पहला दरवाजा खोलती है, इसलिए इसको परफेक्ट बनाना नॉन नेगोशिएबल है। एक विनिंग रिज्यूमे में ये की सेक्शंस होने ही चाहिए। सबसे ऊपर आपके पर्सनल डिटेल्स, नाम, फोन नंबर और एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी। उसके बाद आपकी एजुकेशन, जिसमें आपकी सबसे रीसेंट डिग्री हमेशा पहले आती है। फिर आपकी स्किल्स, इसमें टेक्निकल स्किल्स जैसे सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन दोनों आते हैं। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस, जहां आप इंटर्नशिप्स या पिछली जॉब्स लिस्ट करते हो। और आखिर में रेफरेंसेस, जिसके लिए आप बस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट लिख सकते हो। अब कुछ प्रो टिप्स जो आपके रेज्यूमे को स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे। पहला, कोशिश करो कि रेज्यूमे हमेशा एक पेज का हो। रिक्रूटर्स हर रेज्यूमे पर सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लगाते हैं, सो मेक इट काउंट। दूसरा, एक क्लीन, प्रोफेशनल और आसानी से पढ़ने वाला फॉर्मेट यूज करो। तीसरी बात, सिर्फ अपनी ड्यूटीज मत लिखो, अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो। जहां पॉसिबल हो, नंबर्स यूज करो अपने इम्पैक्ट को दिखाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर जॉब के लिए अपने रेज्यूमे को थोड़ा टेलर करो, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन से अपनी स्किल्स को मैच करो। और जितने डोज जरूरी हैं उतने ही डोंट्स भी हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत खराब इंप्रेशन डाल सकती है। आपका ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए। सोचो firstname.lastname@email.com, ना कि cool_dude99@email.com। इररेलेवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे हाइट या मैरिटल स्टेटस बिल्कुल मत डालो। और सबसे बड़ा डोंट, कभी भी, आई रिपीट, कभी भी अपनी स्किल्स या एक्सपीरियंस के बारे में झूठ मत बोलो।
इट्स अ टोटल डील ब्रेकर। ओके, आई होप कि ईमेल्स और रेज्यूमेस के बेसिक्स अब एकदम क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक पर चलते हैं, कम्युनिकेशन में की डिफरेंसेस। एग्जाम में अक्सर आपसे एक ट्रेडिशनल लेटर और एक ईमेल को कंपेयर करने के लिए कहा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये स्लाइड इनके बीच के डिफरेंसेस को आसानी से समराइज करती है। फॉर्मेट की बात करें तो लेटर एक फिजिकल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, जबकि ईमेल पूरी तरह डिजिटल है। स्पीड के मामले में एक लेटर को पहुंचने में दिन लग सकते हैं, ईमेल इंस्टेंटेनियस होता है, सेकंड्स में पहुंच जाता है। कॉस्ट की बात करें तो लेटर में पोस्टल चार्जेस लगते हैं, जबकि ईमेल इंटरनेट कनेक्शन के साथ एसेंशियली फ्री है। और आखिर में फॉर्मेलिटी, लेटर्स आमतौर पर हाईली फॉर्मल होते हैं, जबकि ईमेल्स में फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों होने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ये 4 पॉइंट्स याद रखने से आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, अब गियर चेंज करने का टाइम आ गया है। हमने ईमेल्स और रेज्यूमेस का फाउंडेशन बना लिया है। अब उस नॉलेज को लॉक करते हैं और अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द पावर रिविजन। यहाँ हम सब कुछ जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में एकदम कॉन्फिडेंट फील करो। लेट्स सिक्योर दोज मार्क्स। ओके, लेट्स डू अ रैपिड फायर रिवीजन। सबसे पहला, ईमेल की एक प्रिसाइज सब्जेक्ट लाइन। दूसरा, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, शॉर्ट, क्लीन और प्रोफेशनल। तीसरा, 5 C's क्या है, क्लैरिटी, कंसाइसनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी एंड कंप्लीटनेस। चौथा, बिजनेस लेटर का फॉर्मेट हमेशा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होता है। पांचवा, इंक्वायरी लेटर इंफॉर्मेशन मांगता है। छठा, ऑर्डर लेटर ऑर्डर प्लेस करता है। सातवां, एडजस्टमेंट लेटर कंप्लेंट्स को सॉल्व करता है। आठवां, क्लैरिटी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नवां, ईमेल्स इंस्टेंट और फ्री हैं। और 10वां, लेटर्स स्लोअर हैं और उन पर पोस्टल कॉस्ट लगती है। इन्हें दिमाग में बिठा लो। चलिए अब एक क्विक टेस्ट देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल, व्हाट आर द 5 C's ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस? अभी अभी हमने इसे कवर किया, 1 सेकंड सोचो, याद आया? दे आर क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी एंड कंप्लीटनेस। एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस लेटर। इसका आंसर कैसे दोगे? आपको सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिखना होगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और आखिर में सिग्नेचर। ये स्ट्रक्चर सही लिखा तो फॉर्मेट के मार्क्स पक्के। अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंक्वायरी लेटर एंड एन ऑर्डर लेटर? ये बहुत सिंपल है। एक इंक्वायरी लेटर भेजा जाता है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, और एक ऑर्डर लेटर भेजा जाता है उन्हें आखिर में खरीदने के लिए। एक पूछता है, दूसरा एक्ट करता है। दैट्स द की डिफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एन एडजस्टमेंट लेटर? एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। एक कस्टमर को कोई कंप्लेंट है। उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए आप जो लेटर लिखते हो, जिसमें आप बताते हो कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, वो होता है एक एडजस्टमेंट लेटर। इट्स ऑल अबाउट रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और फाइनल शॉर्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन से आपका मैसेज बिल्कुल वैसा ही समझा जाता है जैसा आपने सोचा था। इससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या पोटेंशियल बिजनेस लॉस नहीं होता। ये अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस की नींव है। अब एक पोटेंशियल लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स विद देयर रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स। इसको अप्रोच कैसे करना है? अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको पहले हर लेटर टाइप को डिफाइन करना होगा, जैसे इंक्वायरी, ऑर्डर, कंप्लेंट और एडजस्टमेंट, और फिर हर एक का प्रॉपर फॉर्मेट एक क्लियर एग्जाम्पल के साथ देना होगा। यहाँ एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर ही की है। एंड विद दैट हमने सब कुछ कवर कर लिया है, प्रोफेशनल ईमेल्स और रेज्यूमेस की बारीकियों से लेकर की डिफरेंसेस को समझने तक, और आखिर में एक फोकस्ड पावर रिवीजन तक। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इस सीरीज के बाद यू आर नाउ फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी पावरफुल थॉट के साथ एंड करते हैं। हमेशा ये कोट याद रखिएगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इज नॉट जस्ट थियरी, इट इज अ रियल लाइफ प्रोफेशनल स्किल। आपने यहाँ जो भी सीखा है वो सिर्फ एक टेस्ट पास करने के लिए नहीं है। ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपको आपके पूरे प्रोफेशनल करियर में काम आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और आपके आगे आने वाले एक्साइटिंग करियर के लिए।